हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो हम कवर कर रहे हैं। हमने बोला था इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट दो तरीके के होते हैं, और इंडिविजुअल में भी वर्बल और नॉन वर्बल, एंड सेम अप्लाइज टू ग्रुप टेस्ट की वर्बल एंड नॉन वर्बल दो तरीके के होंगे। ओके, सो इंडिविजुअल में तो हम ये चीजें कवर कर चुके हैं। आज ग्रुप टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल को कवर करेंगे। अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकली इंडियन एडेप्टेशंस जो हैं, या इंडिया में जो बनाए हैं टेस्ट इन लोगों ने, या कहीं और से अडेप्ट किए हैं कि कोई टेस्ट था फेमस, और उसको जो है फिर इंडियन कंडीशंस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिनेरियो के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया गया। तो उस हिसाब से जो है फिर वो इंडिया का टेस्ट हो गया देखा जाए तो। सो वो जो है बहुत सारे हैं देखा, बट उनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट जो है मैं आप लोगों को आज कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है, तो उनको डिस्कस करेंगे। वर्बल, नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले है वर्बल ग्रुप टेस्ट। तो देखिए, वर्बल और नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट, इनमें तो मैंने आप लोगों को मतलब समझा ही रखा है पहले से। वर्बल में लैंग्वेज शामिल होगी, लिखना पढ़ना, कुछ ना कुछ आपको पढ़ के टिक करना होगा, इस तरीके की चीजें। नॉन वर्बल में लिखना पढ़ना नहीं होगा, बट पेन और पेंसिल का यूज या पेपर पेंसिल का यूज हो सकता है, जिसमें वो कुछ एक आपको पिक्चर्स देंगे, उनको मैच करना होगा, या जो भूल भुलैया सी भरनी होती है वो भरनी होगी, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो वर्बल टेस्ट की अगर बात करें, स्पेसिफिकली अगर ग्रुप की बात करें, तो वर्बल और नॉन वर्बल में दो टेस्ट बड़े फेमस हैं, एक आर्मी अल्फा और एक आर्मी बीटा। तो वर्बल ग्रुप टेस्ट जो है उसमें आर्मी अल्फा है, और नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट जो है उसमें आर्मी बीटा टेस्ट है। तो ये दो तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो आर्मी अल्फा टेस्ट जो है वो फर्स्ट और मोस्ट फेमस वर्बल ग्रुप टेस्ट है। कब यूज किया गया था? ये बहुत लार्ज स्केल पे यूज किया गया था, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो अमेरिकन आर्मी में और सोल्जर्स रिक्रूट किए गए थे उनके ऊपर अप्लाई किया गया था। ठीक है, इट कंसिस्ट फॉलोइंग सब टेस्ट। ये सब टेस्ट इसमें रहेंगे 8। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, की किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाते हैं, नहीं कर पाते, कॉमन सेंस प्रॉब्लम्स कितनी जल्दी सोल्व कर पाते हैं, जो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स हैं उनको आप पेयर अप कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, सेंटेंसेस जो आपको जंबल करके दिए हुए हैं, आगे पीछे लगा के दिए हुए हैं, कि आप उनका एक अच्छे से अरेंज करके सीधा सेंटेंस बना सकते हैं, नंबर सीरीज आप जो है अच्छे से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वर्ड रिलेशनशिप और इंफॉर्मेशन। सो ये सब टेस्ट हैं जो इस आर्मी अल्फा टेस्ट में लिए गए थे, और इन सभी टेस्ट में वर्बल चीजें आपको दिखेंगी कि उनको लिखना पढ़ना आना चाहिए, लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, एक और है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज हुआ था। जो आर्मी अल्फा टेस्ट है ना, अल्फा और बीटा, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है डेवलप हुए थे। सो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान डेवलप हुआ टू द सेम पर्पस एज ऑफ आर्मी अल्फा। सो आर्मी अल्फा में भी यही था कि वो इंटेलिजेंस चेक करना चाह रहे थे जो नए रिक्रूटीज थे उनकी। ठीक है, इट वॉज एडमिनिस्टर्ड टू अबाउट 10 मिलियन आर्मी पर्सनल। सो अराउंड 10 मिलियन, और 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख, यानी 1 अरब जो है उन आर्मी पर्सनल्स के ऊपर इसको यूज किया गया था। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ वोकैबुलरी, अरिथमेटिक रीजनिंग, ब्लॉक काउंटिंग आइटम्स, तो कई चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी। देन है टर्मन मैकनेमर का टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी, 1941 में पब्लिश किया गया था, ऑन द लाइंस ऑफ टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी। ठीक है, देन इट कंसिस्ट, इसमें 7 सब टेस्ट जो है वो रहेंगे, और ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रहेंगे, ये ध्यान रखना है। ऑल्दो ये ग्रुप टेस्ट है, ये बात तो है ही, बट इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों चीजें हैं, तो हम दोनों में इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि ये वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी। मतलब इन द सेंस, ये जो सब, जैसे हमने मान लो 7 सब टेस्ट है, हमने वो किया था ना, कौन सा टेस्ट था जो हमने इंडिविजुअल टेस्ट में किया था, जिसमें 6 जो है वो 11 सब टेस्ट थे, जिसमें से 6 जो है वो वर्बल थे, 5 जो है वो नॉन वर्बल थे। सो यहाँ पे भी 7 सब टेस्ट हैं, जिसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट जो है वो मिक्सअप आपको देखने को मिलेंगे। और टेस्ट क्विक स्कोरिंग मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें भी वर्बल नॉन वर्बल अलग अलग तरीके के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एनालॉजीज, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, ऑपोजिट, एनोनिम, सिंटोनिम, वो सारी चीजें दिखेंगी, प्लस अरेंज करनी है चीजें आपको कॉन्टिन्यूअस रिपीटेटिव फॉर्म में। ठीक है, स्पेसिफिक इंटरवल के ऊपर। द टेस्ट आर सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग एंड रोल ऑफ एग्जामिनर इज रिड्यूस्ड टू द मिनिमम। तो आप इनको खुद भी करके देख सकते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, जरूरी नहीं है कोई एग्जामिनर ही आपको एग्जामिन कर रहा हो। ये जो टेस्ट है इसमें 3 फॉर्म्स जो है वो इंक्लूड की गई है। अल्फा फॉर्म 1 से 4 साल के लिए, बीटा फॉर्म क्लास ग्रेड के लिए, और ये 4 से 9 ग्रेड के लिए, और जो हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए
गामा। तो अल्फा, बीटा और गामा ये 3 फॉर्म्स किसकी हैं? ओटिस क्विक स्कोरिंग मेंटल एबिलिटी टेस्ट की हैं। SRA का प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्टिंग, इसके अंदर भी मिक्स्ड वर्बल और नॉन वर्बल सब टेस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और सेम वही चीजें हैं कि रीजनिंग, नंबर, स्पेस, वर्बल मीनिंग, वो सारी चीजें हम देखेंगे ताकि हम बेसिकली हम स्कोर्स को सेपरेट भी कर सकते हैं इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज। तो उसमें इफेक्टिवली हम गाइड कर पाएंगे पीपल को, बच्चों को कि कहाँ पे किसको प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पे हम इंप्रूवमेंट जो है वो बच्चे में कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि पिक्चर्स, डायग्राम्स, ज्योमेट्रिक फिगर्स, ये सब चीजें होंगी इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो इसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, लिखी हुई नहीं होंगी चीजें, बनाई हुई होंगी पिक्चर्स की तरह। ठीक है, इसमें सबसे फेमस कौन सा है? आर्मी बीटा टेस्ट। तो मैंने आपको अल्फा बीटा का मतलब बता ही दिया। ऑफ द नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ये सबसे मोस्ट फेमस है। पेपर और पेंसिल टेस्ट इसको बोलते हैं क्योंकि पेपर पेंसिल का इस्तेमाल इसमें होगा। जैसे मेज आपको भरवा लिया, जो मैंने आपको बताया था कि मान लो इस तरीके से एक वो बना रखा है यहाँ पे भूल भुलैया टाइप, जिसको आपको कवर करके यहां से एंटर करके यहां से बाहर निकलना है। ठीक है, सो कितनी जल्दी आप बाहर निकलते हैं, कितनी मिस्टेक करते हैं, तो वो सब चीजें देखी जाती है इन टेस्ट में। तो मेजेस या ब्लॉक काउंटिंग करना इन गिवन पाइल, तो एक ढेर में बहुत सारे ब्लॉक्स दे रखे हैं, आप उनको काउंट कर दीजिए। ठीक है, पिक्चर्स कंप्लीट कर दीजिए। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आर्मी, अल्फा, बीटा और रावेन, तो ये 3 तो एटलीस्ट याद रखिएगा। सो रावेन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है ये भी बहुत पॉपुलर नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट है इंटेलिजेंस का। ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में इसको डेवलप किया गया था रावेन के द्वारा, इसीलिए रावेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, क्योंकि प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस यहाँ पे आपको अभी दिखेंगे कैसे नाम है इसका। इट कंसिस्ट ऑफ 60 मैट्रिसेस, तो 60 डिजाइन, 60 मैट्रिसेस हैं, फ्रॉम ईच ऑफ विच अ डिजाइन हैज टू बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे जो मान लो 60 डिजाइन है, यहाँ पे मान लो मैंने 8 डिजाइन ले लिए और 8 या 9 में से मैंने एक को गायब कर दिया। अब मैंने आपको ऑप्शन में जो है 6 से 8 तक के ऑप्शंस दे दिए, उनमें से आपको एक यहाँ पे फिक्स करना है। ठीक है, सो द आइटम्स जो है वो ग्रुप कर रखे हैं किसमें? 5 की सीरीज में, कंटेनिंग 12 मैट्रिसेस ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी बट सिमिलर इन प्रिंसिपल। सो आइडिया यही रहेगा कि एक मैट्रिक्स वहां से गायब कर रखा है, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो वो आइटम को सीरीज में लगाना है, बट कंपैरेटिवली डिफिकल्टी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, अर्लियर सीरीज रिक्वायर एक्यूरेसी ऑफ डिटर्मिनेशन, उसके बाद ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी चीजें, तो एनालॉजी देखने को मिलेगी, फिगर परम्यूटेशन, अल्टरेशन ऑफ पैटर्न्स, तो वो लॉजिकल रीजंस या लॉजिकल रिलेशनशिप्स आपको दिखेंगे उन फिगर्स में, और वो ही आपको ढूंढने हैं। ठीक है, टेस्ट रिक्वायर एजुकेशन ऑफ रिलेशन अमंग एब्स्ट्रैक्ट आइटम्स, तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे उन चीजों के बारे में ना। द टेस्ट हैज बीन क्लेम टू बी अ लैंग्वेज एजुकेशन एंड कल्चर फ्री टेस्ट, तो ऐसा क्लेम किया गया है कि अगर लैंग्वेज, मतलब मान लो मैं इंडिया में हिंदी बोल रही हूँ, कोई और कहीं पे इंग्लिश या चाइनीज बोल रहा है, तो ये टेस्ट किसी पे भी अप्लाई किया जा सकता है। लैंग्वेज का इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ना ही एजुकेशन का पड़ेगा कि मैं कौन सी क्लास में हूँ या क्या। हाँ, मतलब एज का पड़ सकता है, बट एजुकेशन का नहीं पड़ेगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, और कल्चर का भी फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड विद नो लिमिट, तो इसमें टाइम लिमिट कोई है नहीं कि कितने टाइम में आपको कंप्लीट करना है। आप इसको इंडिविजुअली भी दे सकते हैं, बच्चों को अलग अलग बिठा के, और ग्रुप में भी दे सकते हैं इस टेस्ट को। परसेंटाइल नॉर्म्स प्रोवाइडेड फॉर ईच हाफ ईयर इंटरवल बिटवीन 8 to 14, तो जो नॉर्म्स हैं वो 8 से 14 साल की अगर हम बात करेंगे तो हर एक हाफ साल के ऊपर, मतलब 8, 8.5, 9, 9.5 इस तरीके से, तो वो परसेंटाइल नॉर्म्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। और जब हम बड़े लेवल की बात करेंगे तो 20 से 65 साल की बात की तो हर एक 5 साल का इंटरवल के बाद इन्होंने नॉर्म्स दे रखे हैं। इसको इंडिया की बात करें तो मनोविज्ञान शाला यूपी, यहाँ पे इसको अडेप्ट किया गया और इसको चेंज किया गया। ठीक है, फर्दर ये देखिए, ये बच्चों, ये अडल्ट्स के लिए है, जो हमारा टेस्ट हमने बोला ना अभी कि अडल्ट्स और बच्चे किसी के लिए भी है, कोई एज लिमिट इसमें रहेगी नहीं ज्यादा। तो ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 दे रखे हैं, ये यहाँ पे गायब कर रखा है। ये 8 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 6 से 8 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। बच्चों के लिए 6 ऑप्शन दे देते हैं और अडल्ट्स के लिए 8 ऑप्शन, ताकि थोड़ा और कंफ्यूजन बना रहे। तो ये जो 8 ऑप्शन है, इनमें से आपको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस जो है वो बतानी है कि कैसे कैसे चीजें होंगी। तो इसमें सीक्वेंस ढूंढनी है, एक रिलेशनशिप ढूंढना है। ठीक है, दूसरा जो है ये यहाँ पे बच्चों के लिए वो थोड़ा इजी दिखेगा आपको कि यहाँ पे ये देखिए ये चीज इन्होंने कर रखी है, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 6 ऑप्शंस रहेंगे और अडल्ट्स के लिए 8 ऑप्शंस रहेंगे।
नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस कलर्ड। तो इस कलर्ड वाले टेस्ट में क्या है, एक तो ये 5 से 11 साल के बच्चों के लिए और फीबल माइंडेड अडल्ट्स के लिए है, ठीक है। इसमें एक तो फिगर्स जो है मतलब कलर्ड फॉर्म में दे दिए हैं, जैसे ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रखे हैं, यहाँ पे कलर्ड फॉर्म में रहेंगे। ये फॉर्म और बोर्ड दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। लेटर रिक्वायर्स द सब्जेक्ट टू चूज द राइट पीस, यानी ये जो फीबल माइंडेड अडल्ट्स हैं इसमें इनको कंप्लीट नहीं करना, यहाँ पे गायब नहीं कर रखी कोई चीज, बट 5-6 चीज जो दे रखी है उनमें से सही चीज बतानी है कौन सी सही है। ओके, तो राइट पीस चूज करना है, ना कि कंप्लीट करना है। बाकी सब में 5 से 11 में या बाकी जो लोग हैं उनमें कंप्लीशन का ही रहेगा कि आपको 5-6 दे रखे हैं और एक गायब कर रखा है पीस और वो आपको लगाना है। ओके, सो इंडिया में भी ये काफी यूजफुल जो है वो रहा है, लेकिन लोकल नॉर्म्स जो है वो डेवलप करने पड़ेंगे कि लोकल लेवल पे मतलब कल्चर के हिसाब से ये चीजें अफेक्ट तो करती है ना, तो उस हिसाब से क्या क्या चीजें हो सकती है, तो लोकल नॉर्म्स जो है वो डेवलप करने की जरूरत है। देन है जी कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कल्चर फ्री टेस्ट होते हैं, क्योंकि हर एक जगह का अपना एक कल्चर होता है, तो वो कल्चर का इफेक्ट ना पड़े अगर आप इंटेलिजेंस चेक कर रहे हैं, सो वो चीज जो है वो कल्चर फ्री टेस्ट कहलाएगा। तो कैटल का है ये, अब 3 लेवल्स पे अवेलेबल है ये, 4 से 8 साल के लिए, 8 से 12 साल और हाई स्कूल से लेके अडल्ट्स के लिए, ठीक है। हर एक सीरीज में, यानी हर एक, ये तीनों सीरीज है ना, हर एक सीरीज में 4 सब टेस्ट रहेंगे, सीरीज दिखानी है, क्लासिफिकेशन करनी है, मैट्रिसेस बनाने हैं और कंडीशंस। तो ये अलग अलग सिचुएशंस में 4 सब टेस्ट जो है वो रहेंगे। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये जो रावेन का कलर्ड मैट्रिक्स हमने पढ़ा, ये बोस ने अडेप्ट इसका इंडियन एडेप्टेशन बोस के द्वारा दिखाई देगा, और इंडियन एडेप्टेशन रावेन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस था ऊपर, क्योंकि हमने प्रोग्रेस में कंप्लीट करना था उसको, तो वो रथ ने जो है वो रथ RATH इन्होंने जो है वो इंडिया में इसको अडेप्ट किया। फर्दर ये जो रिवाइज्ड है इंडिया का इंडियन एडेप्टेशन ऑफ रिवाइज्ड ऑर्डर ऑफ 1956 वर्जन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का, वो देसाई ने जो है वो अडेप्ट किया। क्यों? इन्होंने गुजराती मीडियम में, मतलब ये गुजरात में थे, स्पेलिंग ठीक कीजिएगा गुजरात की, तो गुजराती मीडियम में जो स्कूल बच्चे जाते हैं, तो गुजराती मीडियम में इन्होंने क्या किया, इस टेस्ट को अप्लाई करके देखा, अलग अलग नॉर्म्स जो है वो इन्होंने चेंज किए, तो 13 से 17 साल के लिए इन्होंने ये चीजें की, तो ये रिवाइज्ड एडिशन हो गया फिर, ठीक है। और भी बहुत सारे टेस्ट आपको इंडियन वर्जन में मिल सकते हैं, मतलब कोई भी टेस्ट डेवलप कर सकता है ना, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, बस थोड़ी मेहनत लगेगी। तो बहुत सारे टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, बट ये 3-4 टेस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो नाम से पूछ लिए जाते हैं कि रावेन मैट्रिक्स टेस्ट या रावेन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है वो किस तरीके का टेस्ट है, कि वो नॉन वर्बल है, वर्बल है, ग्रुप टेस्ट है, इंडिविजुअल टेस्ट है, क्या है, सो वो चीजें हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। थैंक यू।